जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मेरे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मेरे राम दे दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रशांत जी, आपके जैसा गाइड और भक्त भगवान का हमने मथुरा में आज पहली बार देखा है, और हम आपसे वही निवेदन करेंगे जो हमने कहा कि गोवर्धन गिरधारी पर जितने लोग आए उनको सबको आप कहेंगे कि गोवर्धन गिरधारी पर वो पेड़ पौधे बीज का रोपण करते हुए जाए और जल चढ़ाते हुए जाए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल। अभी अगर मैं और किसी श्रद्धालु से मिलता हूं तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाएं तो वहां पर ज़्यादा नहीं 2 पेड़ अवश्य लगा के आएँ। जितने आप लोग जाएं, अगर 5 लोग जाते हैं तो 2 पेड़ अवश्य लगाएं गोवर्धन जी के लिए, जिससे वो हरा भरा रहे वहाँ पर। हमारा टारगेट है अगले 5 साल में गोवर्धन गिरधारी जी एकदम हरे भरे हो जाने चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में उठाया था वैसे हो जाने चाहिए। अगर ये टारगेट रहेगा, 1-2 अगर लगाएंगे, हर लोग लगाएंगे तो हरे भरे हो जाएंगे। हरे भरे। हाँ, ठाकुर जी की इच्छा से ऐसे ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। राधे राधे। राधे राधे। गोवर्धन गिरिराज जी, अब की बार मैं गया था वृंदावन, और वृंदावन में जाके भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा प्रभु ने ताकत दे दी, शक्ति दे दी। कमर के ऑपरेशन होने के बावजूद भी 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा उन्होंने चलवाई मुझसे, और जब चलवा ली तब जाकर समझ में आया कि कारण क्या था उसके पीछे। जब गोवर्धन गिरिराज जी की 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने बड़ी परिक्रमा मार्ग पर मैं पहुंचा था, तो वहां पर गिरिराज जी के जब दर्शन किए तो मन बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा दुखी हो गया उनकी दशा देखकर। हम गिरिराज जी को कितना पूजते हैं, कितना मानते हैं। वृंदावन, गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, सारे नंदवासी सब मानते हैं गिरिराज जी को, इतना मानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का साक्षात रूप देखते हैं उनके अंदर। लेकिन हम गिरिराज जी के लिए कर क्या रहे हैं? मैं इतने भक्तों से मिला वहाँ पर 5 दिनों के दरमियान, कि भक्तों की आस्था, भक्तों की भक्ति, प्रेम देखकर मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि देखो, प्रभु के इस कलयुग में भी, कौन कहता है कि घोर कलयुग है? ऐसे घोर कलयुग तो मैं तो नहीं मानता कि घोर कलयुग है, लेकिन ऐसे कलयुग के समय में भी इतने भक्त हैं जो गिरिराज जी को क्या मानते हैं, कितनी पूजा करते हैं और कितनी आस्था रखते हैं। साथ ही साथ अपने चरित्र को भी सत्य की राह पर रखते हैं और बढ़िया तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं और समर्पण कर देते हैं अपने जीवन को अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने चाचा ताऊ के लिए, सबके लिए। कितने भक्तों से मैं मिला जो वहाँ पर 108 या 1008 पत्थरों की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। एक संत कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के ऐसे कार्य कर रहे हैं। कई भक्त हैं ऐसे। एक से मिला जो 1008 पत्थर उठाकर दंडवत प्रणाम करते हैं एक ही स्थान पर, और उसके बाद जाकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे, अगला 10 वर्ष उन्हें लग जाएगा। और ऐसे कई भक्त हैं जो दंडवत प्रणाम करते करते परिक्रमा करते, किसी को 8 दिन, किसी को 4 महीने लग गए, किसी को 6 महीने लग गए। आस्था अच्छी है, भाव अच्छा है, प्रेम अच्छा है, लेकिन मैं उन सब भक्तों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आपकी ऐसी परिक्रमा करने से गिरिराज जी को कुछ प्राप्त हो रहा है? क्या गिरिराज जी की हम रक्षा कर पा रहे हैं? प्रभु ने हमें कहा है संसार में भेजते समय कि जो पर्यावरण है, ये जो वातावरण है, ये धरती माँ है, ये हमारी माँ है। गंगा मैया जो हमारी माता है, त्रिवेणी जो संगम है वो हमारी माताएं हैं। इन सब की सुरक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है। पर्यावरण की सुरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी तो धरती माँ रहेगी हष्ट पुष्ट, और धरती माँ हरी भरी रहेगी तो इसके ऊपर खेत खलियान, नदी, तालाब सब एकदम हरे भरे रहेंगे। लेकिन गिरिराज जी की तो ऐसी अवस्था नहीं दिख रही है। कई स्थान पर तो वे लुप्त होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग आ रहा है तो वे लुप्त होते जाएंगे। अरे ये बात तो सही है, जो होनी लिखी है होगी, लेकिन समय से पहले तो नहीं होनी चाहिए। समय को टाल सकते हैं,
तो उस समय से पहले होने वाली जो होनी होती उसको होनी नहीं, उसे अनहोनी कहते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर जितने भक्तों से मैं मिला, मैंने हर भक्त को वहाँ पर कहा कि अब की बार जो है ना, आप परिक्रमा मार्ग पर आए, चाहे छोटी परिक्रमा मार्ग हो चाहे बड़ी परिक्रमा मार्ग हो, तो आपको पत्थर की परिक्रमा या दंडवत प्रणाम की परिक्रमा नहीं करनी है, आपको तुलसी के मणियों की परिक्रमा नहीं करनी है। मन में शुद्ध भाव रखिए और ऐसा सोचिए कि अब की बार तो पौधे लगाने की परिक्रमा करनी है, बीजारोपण की परिक्रमा करनी है, पौधों को जल सींचने की परिक्रमा करनी है। सोचिए, पत्थरों की परिक्रमा करने से और दंडवत प्रणाम करने से तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपका भाव बहुत शुद्ध है। लेकिन यदि आप पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अपनी मनोकामना मांगने के लिए और पूर्ण करने के लिए पर्यावरण की भी सुरक्षा साथ साथ करेंगे, तो मुझे बताइए, भगवान राधा कृष्ण क्या उसमें अति प्रसन्न नहीं होंगे? वे तो अपनी इस रची हुई सृष्टि की हमेशा सुरक्षा चाहते हैं और इस सृष्टि की रक्षा करने का हमारा धर्म बनता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यदि देखिए आपको वीडियो दिखा रहा हूं अभी, समंदर किनारे खारा पानी होता है, रेतीला स्थान होता है, वहां का स्थान इतना हरा भरा यदि हो सकता है। देखिए सिंगापुर का बीच है जो दिखा रहा हूं आपको, समंदर का किनारा है, इतना सुंदर हरा भरा कर दिया है कि लोग वहां पर टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, आनंद उठाते हैं, समंदर का भी साथ साथ हरियाली का भी। आप किसी भी अरब कंट्री में चले जाइए, रेगिस्तानी स्थान है वो, भर गर्मी का स्थान, पानी की मात्रा भी अवेलेबल नहीं होती है, वहां का स्थान रेगिस्तान में यदि हरियाली बन सकती है, और साथ साथ ये देखिए कई जगह पर हमारे भारतवर्ष में मियावाकी फॉरेस्ट का भी सहारा लिया गया है, जो 2 से 3 वर्षों के अंदर पूरा वन प्रदेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें पानी भी कम लगता है और ये अपने आप उग जाते और फैलते जाते हैं। यदि ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में, सब कुछ हमारे पास में है, तो हमारे गिरिराज जी, गोवर्धन जी के आसपास हरियाली क्यों नहीं है? सरकार को तो जो करना है वो करेगी, लेकिन मैं आप सब भक्तों से पूछता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? लाखों हजारों भक्त हैं जो हर महीने परिक्रमा मार्ग पर जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। उनसे निवेदन तो केवल एक ही है, परिक्रमा करते जा रहे, हाथों में बीज ले लीजिए, पौधों के बीजों को फैलाते जाइए, फैलाते जाइए। कई कहते हैं कि बंदर उजाड़ देते हैं, वानर खराब कर देंगे, बीज खा जाएंगे। अरे यदि लाखों भक्त हजार हजार बीज ऐसे डालते जाएंगे, कितने बीज खा लेंगे? कुछ तो उगेंगे, और जब पेड़ पौधे उगना शुरू होंगे तो पूरे गिरिराज जी एकदम हरे भरे हो जाएंगे। 21 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं हमारे गोवर्धन गिरिराज जी, उनको पूरा हरा भरा करने का प्रण मैं 1000 से भी ज्यादा भक्तों से मिला वृंदावन में, और 1000 से भी ज्यादा भक्तों ने प्रण लिया कि अगली परिक्रमा में वे वृक्षारोपण की परिक्रमा करेंगे, बीजारोपण की परिक्रमा करेंगे, पानी सिंचाई की परिक्रमा करेंगे और गिरिराज जी को हरा भरा करेंगे। क्योंकि गिरिराज जी यदि हरे भरे होते हैं, हमारा वातावरण हरा भरा होता है, हमारा पर्यावरण हरा भरा होता है, तो हर घर हर द्वार हरा भरा होगा, आपका अंतर्मन हरा भरा होगा। आइए मेरे साथ, कौस्तुभ मणि के साथ और इस संसार में मौजूद हर उस कौस्तुभ मणि के साथ गिरिराज जी को हरा भरा करने का प्रण उठाए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सारे लोगों में पहुंचाए। जयपुर, राजस्थान, भारत के कोने कोने में पहुंचाए, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, और सबको गिरिराज जी पर वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया जो है शुरू करनी है और उन्हें 5 वर्षों के अंदर अंदर एकदम हरा भरा और हष्ट पुष्ट कर देना है। आइए राधा कृष्ण बोलते जाइए, कृष्ण 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 के नाम में डूबते जाइए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कदम केवल उठाइए, एक कदम। आइए भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण जैसे निधि वन में रास लीला के लिए रोज रात्रि को आते हैं, वैसे ही हमारे भगवान गोवर्धन गिरिराज जी में भी आ सके रास लीला के लिए। ऐसा सुंदर वातावरण हम भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए वहाँ बना दे और वृक्षारोपण करते जाए। ये चैन रुकनी नहीं चाहिए। मैं आप सब भक्तों तक पहुँच रहा हूँ, आपको इसे हर भक्त तक पहुँचाना है, हर घर हर द्वार पहुँचाना है। जो गोवर्धन गिरिराज जी जाए, परिक्रमा करे, वहाँ पर वृक्षारोपण करके आए, चाहे एक पौधा
आप लगाइए, चाहे 10 लगाइए, चाहे 100 लगाइए, चाहे 1000 लगाइए। सोचिए जो हर भक्त एक एक पत्थर उठाकर 1000 पत्थर की परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 15 वर्षों तक ये चलेगा। ऐसी मेहनत यदि गिरिराज जी को हरा भरा करने के लिए लगा देंगे तो भगवान राधा कृष्ण साक्षात सामने आपको दर्शन दे जाएंगे। मेरी बातों को अलग तरीके से मत लीजिएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का आह्वान है, गोवर्धन जी की पुकार है। उन्हें हरा भरा करना है तो करना है। राधे राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जिन्हें दाम चाहिए उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मेरे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मेरे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।